अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर। मुल्क की तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक, जल्द से जुलूस, सड़कों पर होने वाली सियासत, ये तमाम तर चीज़ें एक बार फिर से बड़ी तेज़ी से अपना सर उठा रही हैं। गोया यूँ महसूस होता है जैसे कोई इलेक्शन कंपेन चल निकली है इन दिनों में, और ये एक इलेक्शन कंपेन का हिस्सा दिखाई दे रही है। हालांकि अभी हुकूमत के पास काफ़ी टाइम मौजूद है, 1.5 साल मौजूद है हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी प्रेशर है जलसे जुलूसों का। हुकूमत की जानिब से भी तुंद व तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक के बाद इस बात पर बज़िद है कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए, जो कि पीर के रोज़ तक मुलतवी किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जारी समात, जो कि सदारती रेफरेंस के हवाले से 63A की तशरीह के हवाले से, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ ये जो जलसे जुलूस हैं ये किस जानिब लेके जा रहे हैं, और ये जो एक माहौल बन रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी पहले ही सियासी माहौल इलेक्शन की तरफ टर्न होता दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत कितनी मजबूत है, इत्तहादी किस तरफ झुकाव ज़्यादा रखते हैं, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ अहम बात यह कि मुनर्रिफ अरकान, जिसका जिक्र आज के जलसे में वज़ीर आज़म ने खुद भी कर दिया, उन्होंने कहा कि मुनर्रिफ अरकान वापस आ जाएंगे। मुलाकात हुई उनकी चंद एंकर पर्सन से, एंकर पर्सनस को भी उन्होंने यही कहा कि मुनर्रिफ अरकान और इदारे तमाम तर हमारे साथ ही खड़े हैं, मुनर्रिफ अरकान वापस आ जाएंगे। उनका एतमाद देख के लगता तो है कि कोई मामला बनने जा रहा है, लेकिन अगर कोई मामला बनने जा रहा है तो अपोजिशन का एतमाद किस चीज़ पर है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जो चीज़ें आपके सामने रखी थी उस पर ज़रा आप सवाल जवाब करते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और आइनी तशरीह के हवाले से है। आर्टिकल 63A के हवाले से ताहयात नाअहली हो सकती है, ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जो लोग मुनर्रिफ हो रहे हैं पार्टी के कवायद व ज़वाबित से, जिन लोगों ने पार्टी के टिकट पर जीता, क्या वो लोग अपनी मंशा के मुताबिक वोट डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये है सारा केस और बड़ा इंपॉर्टेंट तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में है। अब जब पीर तक ये तमाम तर चीज़ें मुलतवी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा समात भी पीर के रोज़ यानी 28 मार्च को 1 बजे करनी है। और जो कौमी असम्बली का इजलास है जो कि 25 तारीख को होना था, वो भी अब 28 पर चला गया। इस पर बात करेंगे। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये एक ऐसे टाइम पर है जहां पर अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में मौजूद है, दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस वाला मामला है। कैसे देख रहे हैं सर? आज जो कुछ समात में हुआ उसमें तो वाज़े तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि तशरीह तो की जा सकती है, लेकिन जाहिर है कानून साजी असम्बली के अंदर होनी है। जैसा कि आज चीफ जस्टिस ने भी वाज़े अपने रिमार्क्स में कहा कि 2017 में जब इलेक्शन एक्ट बना था तब क्यों नहीं इस पर मामलात को किया गया। ये बताएं सर कि ताहयात नाअहली सिर्फ इस बात पे कि अगर मुझे किसी इकदाम से, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो, मुझे किसी इकदाम से उनके कोई परेशानी, कोई तकलीफ, या मैं उसके साथ नहीं खड़ा रहना चाहता, तो उस पर ताहयात नाअहली, ये पीटीआई का स्टांस क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ा आपका शुक्रिया। और मैं इस बड़े अहम जो केस है इसकी समात का भी वहाँ जा रहा हूँ और भी वहीं से वापस आया हूँ। और हमारी जो लीगल टीम है हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान के अंदर आज जो केस जिसको सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, इसके अंदर देखिए कि क्या बदकिस्मती क्या है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, जिसको मैं मुत्तहिदा अपोजिशन व बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी व तरवीज बदउनवानी के नाम से याद करता हूँ, आज वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या स्टैंस लेके खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है उनकी एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स के मुजरमान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपना जमीर बेच खाया है, उसने अगर किसी ने डॉलरों के एवज अपना वोट बेच दिया है, तो आप उसको सजा ना दें बल्कि उसको जजा दें, बल्कि उसको किसी आने वाली हुकूमत के अंदर एडजस्ट करें। आज इमरान खान क्या केस लेके वहां पे गए हुए हैं? इमरान खान ये केस लेके गए हुए हैं कि अगर कोई आदमी एक पार्टी के नाम के ऊपर, एक लीडर के नाम के ऊपर, एक पार्टी के मंशूर के नाम के ऊपर, एक लीडर के बयानी के नाम के ऊपर वोट लेके आया है, तो वो उस पार्टी से मुनहरफ अगर हो, अपना जमीर अगर बेचे, अपने जमीर के एव्स वोट की जो एक तकद्दुस है उसको पामाल करे, वोट के तकद्दुस को पामाल करते हुए जमहूरियत को दागदार करे, तो ऐसे आदमी को करार वाकई सजा देनी चाहिए। ये अच्छा कितना उस्मान साहब, ये भी बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि आप पार्टी टिकट पर वोट लेकर आए हैं।
अच्छा, जो लोग वोट लेकर आए हैं वो अगर किसी किस्म के इकदाम का साथ नहीं देते वजीर आजम का और उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो डी सीट हो जाएंगे, ये कानून में एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ताहयात नाअहली वाली गुंजाइश नहीं है, जिसकी वजह से ये 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो डी सीट हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा अपने हलकों में, दोबारा लेने पड़ेंगे वोट, तो वहां पर तो आवाम उन्हें खुद नहीं बता देगी। देखिए, ये जो कानून होते हैं ना, ये कानून जुर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। आप हम ये कि मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदअनवानी ये कह रही है कि कानून तो मौजूद है, लेकिन उनको जुर्म करने दीजिए, जुर्म पहले सरजद होने दीजिए, फिर कानून हरकत में आएगा। देखिए, कानून हरकत में आता है, मैं क्योंकि एक लॉयर भी हूं, और जो लेजिस्लेचर का माइंड है, वो लेजिस्लेचर यानी कानून साज का माइंड क्या होता है। जो अदालतें हैं वो जब तशरीह करती हैं तो वो लेजिस्लेचर के माइंड की तशरीह करती हैं कि कानून बनाते हुए कानून साज के ज़हन के अंदर ये बात थी जिसको पूरी तरह से वो आपके सामने नहीं आई। इस कानून के पीछे बात यह है कि जब आपने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि आप अपनी पार्टी के लीडरशिप और पार्टी की लाइंस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो डिफेक्शन क्लॉज के आप मुर्तकब हो गए हैं। अब जरूरी नहीं कि जब तक आप वोट डालें ना, अगर आपने वोट डाल के कानून के जगह खिलाफ हो गए और उसके मुर्तकब हो सजा तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आपने इंटेंशन जाहिर कर दी, जब सिंध हाउस के अंदर बैठ के, या जब हम कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है अदम एतमाद के वाले दिन पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अगर कोई जा रहा है इसका मतलब है पार्टी की लाइन के खिलाफ वोट देने जा रहा है। तो जब उसने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी, उसका इरादा जाहिर हो गया, जब उसने एक खास लाइन को अबूर कर लिया अपने इरादे से, तो कानून तो हरकत में आएगा। अच्छा उस्मान साहब, एक तो आपकी बात मैं मान गया, चले एक तो हो गया जो वोट लेकर आए, एक वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर हैं, जैसे डॉक्टर रमेश कुमार की आप लोग बारहा बात कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, क्या कानून है, क्या करेंगे, उनके हवाले से क्या लाए अमल है? ठीक है, वो तो आपकी लिस्ट के मुताबिक आए हैं ना, जो पार्टी लिस्ट है वो अपनी लिस्ट बना के देती है, फिर उस पर वो उनकी जो सिलेक्शन होती है, फिर वो आते हैं, हुकूमत का हिस्सा भी बनते हैं, वज़रा भी बन जाते हैं। देखिए, इसके ऊपर तो कानून और भी सख्त होना चाहिए। अगर ये जो लोटे जमीर फरोश जो डॉलरों के अपना जमीर बेच रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं जी हमने पार्टी टिकट के पार्टी लाइन के ऊपर वोट लिया, लीडर के की जो बयानी के ऊपर वोट लिया। ये तो क्लेम कर सकते हैं कि अगर हमने 1 लाख वोट लिया तो 5,000 हमारा अपना वोट भी उसमें शामिल है, हम एक सियासतदान है। लेकिन ये जो लोटों की नई किस्म एक निकल आई है, जो सरासर पार्टी लीडरशिप की ममनून है, उनके अल्लाह के फजल के बाद उनकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर आई है। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये जो पार्टी की सरासर अमानत हैं, इसके अंदर तो रत्ती बराबर भी उनकी जात की कोई एफर्ट शामिल नहीं है। तो ये जब लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर किस किस्म की कदगन लगाई जा चुकी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को झूठ बोलने पर, यानी कि एसेट बियॉन्ड द मींस को छुपाने पे, अपने एसेट डिक्लेयर न करने पे वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी थी। उनको ताहयात नाअहली का सामना है झूठ बोलने पे, और झूठ बोलना कोई छोटी बात नहीं है। जब आप अपनी कोई चीज छुपाते हैं जिसको डिक्लेयर करना जरूरी था, और आप कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट करते हैं, तो आपको कानून ने नाअहल किया पूरी जिंदगी के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक सर उसका तो चले एक पहलू है ना हमारे सामने, उसके तो वो वॉल्यूम्स मौजूद है ना हमारे सामने। यहाँ मसला ये है, जो ये तमाम तर चीज़ें आपसे पूछने का मेरा मकसद है, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, खुद आप वकील भी हैं। एक तरफ तो ये काम हो गया कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा जाए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोका जाए, समझ आती है। चौधरी निसार से होने वाली मुलाकातें, उसका इजहार, उस्मान बुज़दार साहब के एमपीए से मुलाकातें, उसका इजहार, और फिर वहाँ से भी यही काम होना, तो फ़र्क क्या रह जाएगा सर पीटीआई और पीडीएम या फिर अपोजिशन जमातों में? देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुझे हैरानगी होती है हमारे उन फ़िक्री रहबरों के ऊपर, हमारे उन फ़िक्रदानों के ऊपर, जो किस तरह की, यानी कि घोड़े और गधे को आप एक स्टिक से कैसे हाँक सकते हैं। ये अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी व तरवीज बदउनवानी का बयानिया तो हो सकता है। सर मैं आपकी बात से, उस्मान भाई मैं आपकी बात से अग्री, ठीक है कि भाई आप दो चीज़ों को कंपेयर नहीं करते, लेकिन एक ही इकदाम, सेम एक्ट डूइंग बाय द टू पीपल, उसको तो आप एक ही तरह से देखेंगे ना। मेरा सिर्फ ये पूछने का मकसद है, फिर वो कावे मूसवी का जो बयान आया उसको कैसे लेते हैं? देखिए, मैं तो पहले आपकी जो सवाल है उसको एक्सप्लेन कर लूं, वो बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है वो उसमें बात करना। देखिए, अगर हमारे साथ 7 लोग मुस्लिम लीग नून के, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे ही हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं,
अगर वो चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लीडर हैं सूबे के, चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनको मिलते हैं कि मेरे हल्के के अंदर कुछ डेवलपमेंट है उसको होने दीजिए, उसके फंड दीजिए, उसको इस तरह, तो वो तो कोई गैर कानूनी नहीं है, उसको गलत नहीं। अगर हाँ ये गैर कानूनी है कि अगर वो छोड़ के वोट उन्होंने लिया हो नवाज शरीफ नाम के ऊपर, वोट मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लिया हो, लेकिन वो ज्वाइन आगे कर दें पीटीआई, ये इलीगल है। और हमने अपने अमल से साबित किया कि ठीक। 6 अरकान ने, इन 7 अरकान ने पहले कहा कि वो पीटीआई के साथ चलना चाहते हैं जमात के अंदर। हमने उनको वाजिया किया कि आपके पास एक मैंडेट है, हम आपको अपने जमात में नहीं ले सकते, आपके काम भी होंगे, हल्के के लोगों की खिदमत भी होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता। हमने तो अमल से साबित कर दिया। तो लाला ये नहीं कहा जा सकता कि जो उनके लोग हमें मिलते हैं, इमरान खान साहब के पास वसाइल भी हैं वजीर आजम होते हुए, सूबों के अंदर हुकूमत भी है, ये तो एक इनके पास तो एक सूबे सिंध के अंदर हुकूमत है, वहां से पैसा लूट का पैसा लेके आ रहे हैं। इमरान खान चाहते तो अपने सरकारी वसाइल से इन लोगों को खरीद सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। अपने अमल से साबित किया कि घोड़े और गधे के अंदर फर्क है, और गधे एक तरफ खड़े हुए हैं जो जमीर फरोशी की इजाजत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे गए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का बहादुर आदमी इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया है कि चोरों को, हराम के पैसे से अपना वोट बेचने वालों को, वोट के साथ गद्दारी करने वालों, उसकी हुर्मत को पामाल करने अच्छा, वालों को सजा दीजिए। ठीक हो गया उस्मान साहब। एक तरफ तो काफ लीग हो गई जो कि अरसा दराज से ये शिकायत करती दिखाई दे रही है कि उनके हलकों में काम नहीं हो रहे, वो अपने हलकों में जाते हैं, आवाम के मसाइल हैं, नून लीग के लोगों के हलकों के लिए काम के लिए उन्हें फंड्स भी जारी हो जाएंगे। चलिए ये तो एक हो गया कि उनके लिए जी वो भी ठीक है, अपोजिशन है, और उस्मान बुज़दार साहब लीडर ऑफ दी हाउस हैं। सर चीज़ ये है कि हम जब ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती, क्या इतनी तेज़ तेज़ जलसे जुलूस करना, आज भी वज़ीर आज़म का मानसेरा का जलसा आपने देखा, वज़ीर आज़म भी एक कैंपेन, ये क्यों है? क्या अभी तो बहुत टाइम पड़ा है हुकूमत के पास? ये क्या कोई इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, या समझ रही है हुकूमत के इलेक्शन वक्त से पहले हो जाएंगे? अच्छा, ये जरा इसको समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं समझाना चाहता हूँ। ज़रूर। यही अपोजिशन थी, यही अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी थी, यही पार्लियामान थी, यही पीटीआई के अरकान थे, यही नून लीग के अरकान थे, यही अपोजिशन के अरकान थे। पौने 3 साल आखिर यही हराम हराम का पैसा तो पीपल्स पार्टी और नून के पास आपका तो नहीं है, ये तो 35 साल से पैसा कमा रहे हैं। आखिर ये 3.5 पौने 4 साल में ये जुर्रत क्यों ना हो सकी कि अदम एतमाद आए? देखिए, अदम एतमाद का जो टूल है पार्लियामान के अंदर, वो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, लेकिन उसके पीछे जो कुव्वत कार फरमा है, वजीर आजम उनको बता रहे हैं कि कौम किसके साथ खड़ी हुई है। कौम झूठ के साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो ये समझते थे, और उन्होंने यहाँ पे अपने अंदर एक राय कायम कर ली हुई थी कुछ फिक्री बदयांतों की रहबरी के अंदर, कि इमरान खान शायद पॉपुलर नहीं है, इमरान खान के इस्लामोफोबिया के स्टैंड के साथ कौम नहीं खड़ी हुई, इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के साथ कौम नहीं खड़ी हुई, इमरान खान की आजाद खारजा पॉलिसी के साथ कौम नहीं खड़ी हुई, ये इमरान खान का जाती फैसला है। अब इमरान खान पब्लिक के अंदर गए हैं, वो गवाही ले रहे हैं लोगों से, उनके हाथ खड़े करवा रहे हैं। बताइए आप, इस्लामोफोबिया के अगर जो टूल इस्तेमाल हुआ मुसलमानों के खिलाफ, अगर मैं उसके खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, तो कौम बताए मेरे साथ है कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं उस्मान भाई, आपकी बात सही है, वो इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ठीक है। ये बयानियां हम सुन भी रहे हैं, ये वजीर आजम मुख्तलिफ अपने जलसों ये जुलूसों और बयानिया नहीं मीटिंग्स भाईजान, में इस पे बात ये भी कर रहे बयानिया नहीं है, सॉरी टू से, ये बयानिया नहीं है, ये पाकिस्तान का वर्ड सच है, एब्सोल्युटली नॉट। और इस्लामोफोबिया और आजाद फॉरेन पॉलिसी बयानिया नहीं है, हकीकत है, और पाकिस्तान का जीता जागता बिल्कुल सच है। ठीक हो गया, आपकी बात आ गई। सर दूसरी तरफ अगर हुकूमत से अवाम कहे कि अपने हाथ खड़े करके हमें बताएं कि महंगाई कम करेंगे, बिजली की कीमतें कम करेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, जिन रोज़गार के मौक़ों का कंटेनर पे खड़े होकर वादा किया गया था वो पूरा करेंगे, वक्त बहुत कम रह गया है इस वक्त, और जो बजटरी इश्यूज़ हैं उसको हल कर लेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट जब कोरोना था तो उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया, लेकिन अब वही करंट अकाउंट डेफिसिट है जो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, चाइना को $4.2 अरब का लोन मौखर कर दिया गया। तो हुकूमत से अवाम भी तो ये चीज़ें पूछ रही है, लेकिन चूंकि अवाम के साथ वो राब्ता उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का। ये आप मानें या ना मानें, ये बात दुरुस्त है, जो पहले हम समझते थे कि वज़ीर आज़म खुद भी अवाम में जाते थे और वज़ीर आज़म के जो वुज़रा हैं वो भी जाते थे, राब्ता मजबूत नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? 27 का जलसा क्यों किया जा रहा है? 27 का जलसा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तब्दीली का सुर्खेल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो जारी हमारी सियासी मकरूहात हैं, देखिए ये सियासी मकरूहात 85 के वक्त से शुरू हुई हैं, जब एक नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ था।
अरकान की खरीदो फरोख्त, छांगा मांगा, लोगों के जमीर खरीदने, सिंध हाउस, वोट किसी का है, खरीद कोई रहा है, वोट लोगों ने किसी चीज के नाम पे दिया है, आगे आके एक आदमी उस वोट को बेच रहा है, अपने जमीर को बेच रहा है, अपने हल्के के लोगों की तजलील कर रहा है। आज आप देखिए ना, 20 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर ने कहा जेब में डालें। 20 अरब रुपया यानी कि जो डॉलरों में कर लें आप, कितने को डॉलर बनेंगे? 2 मिलियन डॉलर बनेंगे। 2 मिलियन डॉलर डाल के पाकिस्तान की जमहूरियत को जेपरडाइज कर दें, हुकूमत तब्दील कर दें, लोटों की मंडी लगा दें। इस ट्रेंड को वंस एंड फॉर ऑल खत्म होना चाहिए, जो कि ये दोनों जमातें जो पाकिस्तान के अंदर लोटों की खरीदो फरोख्त और जमीरों की मंडी लगाने के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये नहीं कर सकी। हमने 27 को लोगों को बुलाया है। अगर आप अमर बिल मारूफ के साथ हैं, अगर आप सच के साथ हैं और आप समझते हैं कि इमरान खान सच्चा है, तो बाहर निकलिए। हमने 27 को लोगों से कहा है, अगर आप समझते हैं कि वजीर आजम ने जुर्रत रिंदाना का मुजाहरा किया और 75 साल की तारीख में पहली दफा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के अपनी जमीन को अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होने से इनकार किया, उसकी इजाजत नहीं दी, तो अगर आप इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के साथ हैं, तो आइए 27 को जहां परेड ग्राउंड के अंदर आइए और इसका सबूत दीजिए। ठीक है अगर सर, आप इसका इस्लामाबाद एक बस शॉर्ट सा मुझे जवाब चाहिए होगा, क्योंकि वक्त मुझे ये बताइए, अगर 27 को उतना जलसा जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब तो 10 लाख से मामला नीचे आ गया फिगर से, लेकिन चले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाता देन व्हाट सर? वजीर आजम क्या इस पे कोई इसका रिवर्सल इकदाम करेंगे कि जलसे में लोग नहीं आए या जलसे में लोगों ने एतमाद उस तरह नहीं किया तो मुझे जाना चाहिए? मैं इमरान खान साहब के साथ गुज़िश्ता 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जो हमारी यहाँ हम लेके आए थे अपना आज़ादी मार्च, उसको मैं चलाता रहा हूँ। मैंने इमरान खान साहब के पहला जलसा जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर हुआ था 2011 के अंदर 30 अक्टूबर को, मैं उसका ऑर्गेनाइजर था। मैं इस टेस्ट को जानता हूँ, नब्ज को जानता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की नब्ज क्या होती है। हम तो जलसे में आने से पहले उसकी बता दिया करते हैं कि इतने को लोग आएंगे। अच्छा, मैंने 15 साल की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिस्ट्री के अंदर वो मोबिलाइजेशन नहीं देखी। आप यकीन करिए कि मेरा भाई कनाडा से फ्लाई करके आया है, पैसे लगा के जात के अपने बच्चों को लेके उस जलसे में शामिल होगा। लोग अपनी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, यानी लोगों ने चश्मे अपनी फल्क फैमिलीज ने को वो लेकर आना, मंजर ही बहुत नहीं देखा होगा पॉजिटिव जो है। यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई का स्टांस, पीटीआई से होने वाले सवाल आपने सुन लिए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे। आमिर हसन साहब बैरिस्टर हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे कि कानूनी मामला क्या किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से चलेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई और पीटीएम, इन दो का इस वक्त जो एक सामने इख्तलाफ वाजे दिखाई दे रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी अपना रोल कैसे प्ले कर रही है। चूँकि लगता यूँ ही है कि पीडीएम प्लेटफॉर्म पर शायद पीपल्स पार्टी भी उनका हिस्सा एक बार फिर से बन चुकी है, मुख्तलिफ मामला तय हो चुके हैं। बेशक वो ऑफिशियली पीडीएम का हिस्सा ना हो, लेकिन तमाम तर लोग एक साथ खड़े हैं। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक पर जाने से पहले चंद सवाल छोड़े थे, उनसे भी इस पर बात करता हूँ। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम जी, थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, एक तो आप खुद बैरिस्टर हैं, ज़रा कानूनी मामलात पे थोड़ी सी हमारी भी रहनुमाई फरमा देंगे। 63A की तशरीह हो रही है, 28 मार्च तक समात रुकी है, 28 को दोबारा समात होगी, 28 तक ही कौमी असम्बली का इजलास मौखर हुआ है, फिर कौमी असम्बली का इजलास भी 28 को ही होगा। क्या अहमियत है एक तो ये जो तशरीह हो रही है इसकी आपके नज़दीक? दूसरा, कौमी असम्बली का इजलास अगर 28 को ही होता है तो क्या मामला चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो रेफरेंस है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 63A की को इंटरप्रेट करने के लिए जो भेजा गया है, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और आज भी ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता और वो अपना वोट इस्तेमाल करेगा, भले किसी के हक में करे या मुखालिफत में करे। और अगर उसे 63A के तहत देखना होगा तो वो मामला बात का है। ये आज चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी, जिससे बात ये साबित होनी चाहिए कि हर रुकन को वोट के इस्तेमाल का हक है। अब ये जो हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, कभी वो छुपती है OIC की कॉन्फ्रेंस के पीछे, कभी किसी मोअज़्ज़ज़ रुकन की इंतकाल के जरिए वो इसे मुलतवी करती है इजलास को। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है इनके अंदर 95 आर्टिकल के अंदर कि जब भी तहरीक तमाद पेश हो तो स्पीकर को 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है
और उसके बावजूद कि 8 को पेश हुई थी, लेकिन स्पीकर ने ये इजलास अपने वक्त पे नहीं बुलाया। अच्छा और बैरिस्टर आज साहब, भी तो एक फिर इसमें रिवायत इतनी को खामोश क्यों है? सिर्फ अपोजिशन अपोजिशन इतनी खामोश क्यों है? कोई ज्यादा हलचल नहीं है सिवाय चंद बयानात के? क्यों है ऐसा, क्यों है? देखिए, अपोजिशन क्या कर सकती है? एक चीज, कोई आइन और कानून को तोड़ने पे आएगा तो ये तो अब अदलिया देख रही है, अदालत उज़्मा के अंदर मामला है। आप देखें ना कि आइन सबसे पहले होता है, उसके बाद कानून होता है, फिर उसके बाद रूल्स होते हैं, और फिर ट्रेडिशंस होती हैं, रिवायात होती हैं। आज आपने रिवायात के लिए आइन को कुर्बान किया है स्पीकर ने, कि आइन जो कहता है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुला के इसकी कार्रवाई का आगाज करना है, आज से 16 दिन गुजर गए हैं और स्पीकर ने फिर इजलास मुलतवी करके आमिर साहब, अदम एतमाद के ऊपर कोई आप खुद बात। वकील हैं, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि ये गैर आईनी इकदाम है। अगर है तो व्हाई नॉट यू गाइस आर चैलेंजिंग दैट? देखिए, हम लोग तो पहले देखिए, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त के ऊपर भी समाअत हो रही है और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उस पर ये सारे मामला जेर गौर हैं। और सबके लॉयर्स, आपने खुद देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी कौमी क़यादत खुद पेश हुई चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, कोर्ट नंबर 1 में। तो हम तो जा चुके हैं। अब ये मामला तो पहले ही अदालतों में है। अब दो तरीके हैं, एक ये मामला अदालत के अंदर है और एक ये मामला पार्लियामान के अंदर है। और कल से ये मामला सड़कों के ऊपर भी होगा, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी पीडीएफ की, वो भी आ रही है। तो फिर अब इसके अलावा तो हल यही है, कानूनी, आईनी, जमहूरी और अवामी, वो सारे अंदाज अपोजिशन इख्तियार कर रही है। लेकिन आप मुझे बताएं कि ढिठाई का क्या हल होता है? अगर कोई शख्स ढिठाई के साथ आइन की खिलाफ वर्जी पे उतर आए, जो कभी कहता था बड़ा कि मैं एक लम्हा नहीं, मैं बड़ा गैरतमंद हूं, मैं बड़ा फलां हूं, अब वो शख्स इक्तदार की खैरात एड़ियां रगड़ रहा है उसके लिए, और इतना गिर गया है कि कभी वो ओआईसी के पीछे छुपता है, कभी किसी रुकन की वफात के पीछे छुपता है, कभी ओछे हथकंडों के पीछे, कभी बदजुबानी और गालम गलोच के पीछे। अरे भाई, अदम एतमाद तो बात की बात है। अगर आपके पास 172 नहीं है, ये जो हमें अमेरिका और इंग्लैंड के किस्से सुनाता था, वहां पे अगर किसी के पास अक्सरियत ना रहे तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो खुद रिजाइन कर देता है। इस शख्स को पता है कि इसके पास लोग नहीं है, उन्हें गालियां बकती है पूरी हुकूमत, और उसके बाद ये भी कहती है कि मैं बाप हूं, वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ तो ठीक हो, दूसरी तरफ चले जाओ जिनके साथ तुम्हारे 40 साल गुजरे हैं तो फिर तुम लोटे हो, लेकिन 40 साल वाली जमातें छोड़ के मेरे पास आ जाओ तो फिर तुम बड़े कमाल के लोग हो। सर तो वैसे मैं एक समझता बात हूं है आमिर साहब, एक चीज तो है, अगर आप भी इस बात को माने, देखें ये जो तशरीह हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में अहम रेफरेंस है 63A, उसमें ये बात भी उठ रही है कि जो लोग पार्टी टिकट पर वोट लेकर असेंबली आए हैं तो उन्हें पार्टी के साथ स्टैंड करना ज़रूरी है। बेशक वो उस हर एजेंडे के साथ स्टैंड ना करे, किसी चीज़ से उन्हें इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन वोटिंग बड़ा अहम मामला है। अगर वो वोट दे देते हैं तो वो डी सीट, ज़ाहिर है डी सीट की तरफ जाएंगे और फिर वो मामला भी पार्टी कर सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी कर सकती है। फिर क्या होगा सर? और फिर ये जो तशरीह है, ये ताहयात नाअहली के हवाले से भी बात हो रही है। ताहयात नाअहली, जिस पर आज मैं देख रहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी ये बात कर रहे हैं कि कुछ आपसे इख्तलाफ हो तो उस पर बात की जा सकती है, चाहे वो हुकूमती जमात के अपने अरकान हो, वो इख्तलाफ पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो वोटिंग है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो क्या इसको हॉर्स ट्रेडिंग के ज़िम्रे में लिया जाए, फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्रे में लिया जाए? देखिए, आइन की कदरों को पामाल किया जा रहा है और उस पर 63 अभी तक अप्लाई किसी पे नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। अगर कोई वोट खिलाफ करेगा, अगर करेगा, अभी तो अगर पे बात है, जब करेगा तो उसका तरीकाकार है कि स्पीकर को पार्लिमानी लीडर जो है वो खत लिखेगा और फिर उसके बाद वो स्पीकर के सामने पेश होंगे। अगर स्पीकर उनसे मुतमईन नहीं होता कि उनकी रीजन ठीक थी खिलाफ वोट कास्ट करने के, तो वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजेगा, इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला कर देगा। बहुत से सवालात का जवाब आ सकता था। लेकिन जब आप डेस्क पे, असल में वजह ये नहीं है कि फ्लोर क्रॉसिंग की हो रही है, असल में इमरान खान हर सूरत में इक्तदार के साथ चिपका रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जिस तरह इक्तदार में आया है वो बड़े गैर मामूली हालात थे। जमहूरी तरीके से ना वो कभी वजीर आजम बन सकता है और ना कभी वजीर आजम रह सकता है। आमिर साहब ये बताएं, 3.5 साल जब महंगाई बढ़ रही थी, कर्जे बढ़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, मुल्क की हालात पर काम चल रहा है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, जैसे भी हैं पॉलिसीज़ हैं उनकी,
उस वक्त तो ख्याल नहीं आया। अब ये टाइमिंग क्यों है कि सड़कों पर आ जाया जाए? 27 को जलसा है गवर्नमेंट का, 25 से यानी कल से आप लोगों के भी शुरू हो रहे हैं जलसे जुलूस। ये क्या टाइमिंग क्या है? वेट कर लिया जाता, ऑस्ट्रेलियन टीम भी चली जाती, ओआईसी भी हो जाती, तो आराम से ही मामला बन जाता, जहां पर 3.5 साल कुछ नहीं हुआ। देखें, पहले दिन से हमने जो पार्लियामान के अंदर भी बात की है इस हुकूमत के सिलेक्टेड होने पे, इस हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर, और उसके बाद सिलेक्टेड किसने कहा, और पहली तकरीर के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये बात की। उसके बाद हम सड़कों पे हैं, कब से नहीं है? हम लोग तो पिछले 3.5 साल से अवाम के हर इशू के ऊपर, बदतरीन महंगाई तेल के बारे में हो, बदतरीन महंगाई बिजली के बारे में हो, बेरोजगारी हो, बदतरीन गुर्बत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज, वाहिद पॉलिटिकल फोर्स है जिसने डिस्ट्रिक्ट वाइज इस पे एहतजाज किया है। फिर चेयरमैन कराची से लेके इधर तक हमने लॉन्ग मार्च किया है। यही हरबे होते हैं सियासी और कानूनी। और मेरे सर ख्याल इस्तीफे से भी थे ना ऑप्शन, इस्तीफों का ऑप्शन भी तो इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल हो जाता तो क्या हम आइन के तहत आज एतमाद कर सकते? आइन के तहत इस शख्स को इसी सर पार्लियामान उन से भागने इस्तीफों पे के बाद क्या पार्लियामेंट रह सकती थी? देखिए, वो तो एक अगर मगर की बात है ना, हमारे पास उससे बेहतर हल है। ये पार्लियामान ही अगर अदम एतमाद इमरान को इस्तीफा देने पे मजबूर कर सकती है तो हम इस्तीफा क्यों दें? देखिए, हमने तो अपने मकसद, पॉलिटिशियन जो होता है वो अपने मकसद को हल करता है। ये कोई जज्बातियत का नाम सियासत नहीं है। और हम इस्तीफे क्यों दें जी? हम इसलिए इस्तीफे दें कि बदतरीन धांधली के बावजूद हम मुंतखब होके आए हैं, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए गए, हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की छड़ी को इस्तेमाल किया गया, हमारी पार्टियों को तोड़ा गया, हमारे लोगों को तोड़ा गया जिन्हें 40-40 साल में हमने इलेक्टेबल्स बनाया। उसके बावजूद हम इतनी सीटें लेके आए। हम इमरान खान से सारी जमातें मिलके 50 लाख से ज्यादा वोट ज्यादा लेके आए हैं। हम इस्तीफे क्यों दें? हमने तो इसे एक्सपोज किया है इमरान खान को, राज इमरान खान के ऊपर वो हाथ, वो नजरे फैज जो है वो उठ चुकी है, वो शुजा पाशा खत्म हो चुका है। हम क्यों इस्तीफे दें? आज तो वक्त है इमरान खान के इस्तीफे देने का। और आपको भी पता है ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। इमरान खान हार चुका है, ये अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो, इमरान खान का ना कोई कानूनी, आईनी, जमहूरी, सियासी कोई तरीका नहीं है तो वो इक्तदार के साथ चिपका रहे। अच्छा ये ठीक है, बताएं यही आमिर है। साहब एक चीज़, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे में लोगों की तादाद बड़ी होती है, लोग आते हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि लोग उनके साथ हैं? आज तक आपने इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी देखा है, इमरान खान का धरना भी देखा है। आप अपने क्लिप्स के साथ, अब आपके पास कैमरा है और वही सबसे बड़ा जज भी है। आप हमारे भी निकालें, ये जो हमने अवामी मार्च किया है, और इमरान खान का भी निकालें तो पता चल जाए अवाम ज्यादा किसके नहीं साथ। बिल्कुल ठीक, मैं देखिए, सिर्फ ये कह रहा इमरान हूँ सर, 27 वाले की बात कर रहा हूँ। लोग आ जाते हैं, लोग एतमाद करते हैं अगर वज़ीर आज़म पे, तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? इमरान खान में जुर्रत है रिजाइन करे और फिर जलसा करे? पटवारियों के जलसे के जरिए कैसे होगा? सारे सरकारी मुलाजमीन को, टीचर्स को, सबको कह दिया जाए कि आए और आके बैठे। ये कोई परेड तो नहीं है कि स्कूल के बच्चों को बुला के और तालियां बजवाई जाए। अरे भाई, ये एक सियासी, अगर आप है तो देना रिजाइन। अगर आप में, अगर इमरान खान को अवाम पे इतना एतमाद है, रिजाइन करें, इलेक्शन में आए। हमने तो लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए, अवामी मार्च शुरू करते, इमरान को ऑप्शन दिया था कि असेंबलियां तोड़ें और अवाम में आ जाएं। अगर आपको बड़ा यकीन है अवाम आपके साथ है, अवाम इन लोटों को मुस्तरद कर देगी, अवाम इन लोगों के साथ नहीं चलेगी, अपोजिशन के साथ अवाम नहीं है, तो भाई आपके पास तो हल है। आपके पास हल था असेंबली, अब भी आपके पास हल है। रिजाइन करें, घर जाएं, अवाम के पास जाएं, फिर मैं देखूंगा कितने जलसे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये ख्वाब टूटने वाला है। ये ठीक 27 है। को इमरान अच्छा खान को आमिर पता साहब एक चल चीज़ ये जाएगा। बताएं, आपसे दो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे इसका ज़रा जल्दी जवाब चाहिए। एक तो इत्तेहादियों के हवाले से बताएं, क्यों देर हो रही है, क्या ताख़ीर है इत्तेहादियों के हवाले से? MQM की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मुलाकातें भी हो रही हैं, मौलाना साहब भी मिल लिए, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब भी मिल लिए, शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, काफ लीग से भी बातचीत चल रही है, क्या ताख़ीर क्यों है? देखिए, काम आसान नहीं है। हुकूमत छोड़ के अपोजिशन के साथ आके खड़ा होना, ये कोई आसान बात नहीं हुआ करती है। और अगर ये वो कर रहे हैं तो जाहिर है जो सियासी जमातें हैं, मेरे ख्याल से इतनी ताखीर नहीं है मुज़ाकरात का होना और आला सतह पे होना और फिर उसका एग्रीमेंट की तरफ आना और बात का आगे बढ़ना सियासी अंदाज है। और मेरे ख्याल से ये भी एक सियासी तरीकाकार है। हमें इमरान खान को सारे उसको पत्ते इस्तेमाल कर लेने थे, तुरप के पत्ते, पता चल जाएगा इमरान खान को जरूरत नहीं पड़ेगी हमें
इमरान खान के खिलाफ किसी बड़ी जंग थी। इमरान खान का अब जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। अब ये इमरान खान की ढिठाई है और ये चलें। खैराती दिन है। सुबह रात में गया या जितने लम्हे शाम गुजार- गया, आपके हिसाब से जाना ठहर गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते ऑस्ट्रेलियन टीम को भी मुबारकबाद दूं। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार टूर किया, 3 टेस्ट मैचेस हुए, 2 ड्रॉ रहे, रावलपिंडी और कराची, लेकिन लाहौर के मैच का आगे रिजल्ट आया। हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, अच्छी क्रिकेट हुई, सबको देखने को मिली। आगे वनडेज हैं और एक T20 है जो कि लाहौर में होगा। चैलेंज बहुत शानदार सा टूर भी रहा, OIC भी हो गई। अब तमाम तर नजरें पॉलिटिकल सिचुएशन पे हैं जो दिन ब दिन बदलती जा रही है। कोशिश की वो सारे सवालात करें जो आपके जहन में। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।